हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दो तो दोस्तों, क्या आपने किसी को मेजर किया है, जैसे कि प्रेशर या फिर कोई दूध आप मेजर करते हैं, या फिर पानी को आप मेजर करते हैं, या आप किसी की डेंसिटी को मेजर करते हैं, या फिर आप किसी को तोल भाव करते हैं। तो दोस्तों, वहां पे आप दो चीजें लेते हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड कि कितना वो है, और दूसरा आता है मात्रक, तो जो कि हमारा होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो दोस्तों, दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि मैग्नीट्यूड तो हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन मात्रक सही यूज नहीं करते हैं, यूनिट सही नहीं लगाते हैं, या यूनिट हमें समझ सही नहीं आती है, जिसकी वजह से कई बार हम गलती कर बैठते हैं या फिर गलत अजम्पशन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल मात्रक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सीसी क्या होता है, मेगा पास्कल क्या होता है, माइक्रोफेरेड क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप के मैं आपको मात्रक बताने वाला हूं, और आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इनको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल कुछ दूं, तो जैसे कि हम किसी लड़के को, सपोज मैं बोलता हूं कि प्रेशर चेक करके लाओ, या आप एग्जीक्यूटिव हो, या आप किसी भी लड़के को गाइड कर रहे हो, अपने जूनियर को हो सकता है, आपने भेजा कि हाँ जाके उस पर्टिकुलर क्लैंपिंग का या उस पर्टिकुलर गेज में देख के आओ कि कितना प्रेशर आ रहा है गैस का या फ्लूइड का। तो वहां पे क्या होता है कि लड़का जाता है और जाके बोलता है सर 15 आ रहा है, या 24 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, समथिंग ही टेल्स। तो दोस्तों, उस केस में फिर हम दोबारा भेजते हैं, यार जाके इसका मात्रक पढ़ के आओ, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ के आओ कि भैया 15 है तो है क्या, 15 क्या, किलोग्राम, किलो पास्कल, बार, या फिर मेगा पास्कल, तो क्या चीज है। क्योंकि अगर आप मात्रक किसी का चेंज कर देते हैं, वहां पे प्रेशर का, सपोज कोई लड़का उसको 15 बार पढ़ के आया, तो कोई 15 मेगा पास्कल समझ ले रहा है, तो दोनों में काफी फर्क हो जाता है, दोनों में 10 गुने का फर्क है। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप सभी के मात्रकों को समझ सकें। तो सबसे पहले कुछ कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि किलो। दोस्तों, किलो वर्ड का यूज जहां पे भी होता है, किलो का मतलब आप जिससे भी किलो को अटैच कर देते हैं, तो वो किलो का मतलब होता है दोस्तों हजार। नॉर्मली जैसे कि आप कोई चीज, सपोज आलू लेने गए आप मार्केट में, तो आलू लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप उससे, भैया 1 किलो आलू दे दो। तो 1 किलो बोलना वैसे टेक्निकल टर्म में गलत है, वो समझ जाता है कि वो किलोग्राम आप बोल रहे हैं। तो 1 किलोग्राम हम क्या कहना चाह रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम हमें आलू दे दो, इसका मतलब 1000 ग्राम। मतलब किलो हमने ग्राम के आगे लगा दिया, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो वहां पे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो हम सीधे सीधे इससे समझ सकते हैं कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में होते हैं। वैसे ही हम किलो पास्कल बोल सकते हैं, जैसे कि प्रेशर की यूनिट होती है किलो पास्कल, तो किलो पास्कल का मतलब 1000 पास्कल। तो ऐसे ही किलोमीटर होता है, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो इस तरीके से सबसे पहले हम किलो वर्ड का मतलब समझे, किलो मतलब हजार। वैसे ही दोस्तों होता है मेगा का मतलब। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, मतलब 10 लाख। जैसे कि किलो में 1000 होता है, तो वैसे ही मेगा में होता है 10 लाख। 10 लाख मतलब एक के पीछे 6 जीरो। तो जैसे कि हम अगर मेगा पास्कल बोलें, तो वहां पे हो जाता है, जैसे कि किलो में था 1000 पास्कल, मेगा में हो जाएगा 10 लाख पास्कल। वैसे ही मेगा हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेगा ओम हम बोलते हैं, जब हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो मेगा ओम बोलते हैं। कि पावर की यूनिट कई बार हम बोल देते हैं मेगावाट। तो जहां पे भी बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े
जहां पे कि काफी मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है कि अगर प्रेशर हमारा 10 लाख पास्कल है तो हम उसको 10 लाख पास्कल ना बोलते हुए बोल लेते हैं 1 मेगा पास्कल। तो इस तरीके से मेगा का मतलब हो गया दोस्तों 10 की घात 6 या फिर 10 लाख। 10 की घात 6 मतलब एक के पीछे 6 जीरो। तो दोस्तों ऐसे ही एक यूनिट होती है माइक्रोन। अब माइक्रोन आप जिसके भी आगे लगाया हुआ देखेंगे इसका मतलब है दोस्तों 10 की घात -6, मतलब कि मेगा पास्कल का ठीक उल्टा। आपने देखा था 10 की घात -6 का मतलब होता है कि 1/10 लाख, 1/10 लाख या फिर 0.000001, मतलब कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि कभी कोई छोटे मैग्नीट्यूड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कैपेसिटर कोई हम लेते हैं मार्केट से तो उसमें लिखा रहता है माइक्रो फैरेड। अब जो फैरेड है कैपेसिटर की एक यूनिट है, कैपेसिटी जिससे हम देखते हैं कैपेसिटर का मात्रक नॉर्मली फैरेड होता है। तो फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। फैरेड को अगर हम किसी सपोज एक छोटा सा कैपेसिटर लेने जा रहे हैं मार्केट से तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 0.000001 का एक फैरेड का मुझे कैपेसिटर चाहिए। तो वहां पे हम यूज करते हैं नॉर्मली माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड में आप बोल सकते हैं जी हमें 15 माइक्रो फैरेड का दे दो, 16 माइक्रो फैरेड का दे दो, तो वो इजीली आप उसको बोल सकते हैं, वो समझने में भी इजी होता है। वैसे ही कई बार हम जैसे एक्यूरेसी चेक करते हैं तो हम माइक्रोन्स में चेक करते हैं, जैसे कि मशीन्स के एक्सिस होते हैं तो वो एक एक माइक्रोन एक्यूरेसी पे चलते हैं। तो वहां पे जब हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, रिपीटेबिलिटी चेक करते हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं जी 15 माइक्रोन की रिपीटेबिलिटी है, 5 माइक्रोन का प्ले है। तो वहां पे क्योंकि प्रिसीजन इतना अच्छा होता है कि अगर हम में बताने जाएंगे या मीटर में बताने जाएंगे तो वो 0.00001 ऐसे करके हमें बोलना पड़ेगा। तो माइक्रोन जहां पे भी आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है, ये आप समझ लीजिए कि आपको 10 की घात -6 बोला जा रहा है। चाहे वो फैरेड हो तो 10 की घात -6 फैरेड, माइक्रोमीटर हो तो 10 की घात -6 मीटर। तो माइक्रोन के आगे जो भी लगा है वो 10 की घात -6 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक लड़के ने सवाल पूछा था, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर सीसी क्या होता है। तो दोस्तों सीसी जैसे कि आपने सुना होगा, जब आप लुब्रिकेशन कार्टेज पे देखते हैं तो वहां पे सीसी लिखा रहता है, या कुछ अन्य चीजों में भी आपने देखा होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि यार 110 सीसी की मेरी बाइक है या 125 सीसी की बाइक है, तो भैया वो सीसी है क्या। तो सीसी का मतलब है, जैसे बाइक के टर्म में हम बात करें तो वो होता है जो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम। वैसे ही जो हमारी जो कार्टेजेस होती हैं वो कितना वॉल्यूम ऑयल का एक बार में निकाल रही है, तो उससे उसका साइज होता है। तो दोस्तों सीसी का मतलब होता है, अगर मैं समझाऊं कि सेंटीमीटर क्यूब, सीसी सेंटीमीटर क्यूब की शॉर्ट फॉर्म है। और अगर इसको समझें तो सेंटीमीटर क्यूब इज अ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है उस क्यूब की, तो उसमें जो वॉल्यूम आएगा उसको हम 1 सीसी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 100 सीसी कितना होगा या 125 सीसी कितना होगा। तो ऐसे ही दोस्तों लीटर हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने सीसी होते हैं, 1 सीसी में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप इजीली वैसे यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है मिली, जहां पे भी आपने लगा दिया मिली, मिलीमीटर या मिलीलीटर, आपने कहीं पे भी मिली लगा दिया, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप वहां पे 10 की घात -3 उसको बोल रहे हैं, मतलब कि 1 मिलीलीटर मतलब 10 की घात -3 लीटर, 1 मतलब 10 की घात -3 मीटर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। साथ में हमें यह भी समझना होगा कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो जैसे मुझे पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होते हैं, तो 1 सीसी बराबर 1 ml हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अगर यूनिट कन्वर्ट करना अच्छे से आ गया तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, चाहे उसमें यूनिट यूएसए की लिखी हो या फिर लिखी हो जापानीज, कोई भी जो यूनिट्स जापान में यूज होती हैं या फिर इंडिया में, तो हमारे दिमाग में हम उसको
तो जापानीज में इतना, इसका जापानीज में इतना होगा, यूएसए में इतना होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, $1 जो है वो इंडियन रुपी में इतना है, येन में इतना है और दिनार में इतना है। तो उस तरीके से हम यूनिट्स का भी कन्वर्जन कर सकते हैं और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होता है मात्रकों का, यूनिट्स का, और उसको समझ के हम दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।